मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स हम अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हैं। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नया साल 2024 के हवाले से है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मोअज़्ज़िज़ सामाईन कराम और सदर आली मोहतशम, मुझे आज जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका दिया गया है वो मौजू है नया साल और हमारी जिम्मेदारियां। सदर अली वक़ार, यहाँ चंद सवालात पैदा होते हैं जिनका जानना बहसियत मुसलमान हम सबका बहुत ज़रूरी है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए साल का जश्न मनाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दी क्या? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नया साल मनाया और मुबारकबाद दी क्या? ताबईन और ताबईन के ज़माने में इस रस्म को मनाया गया? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हर अक्लमंद इंसान नफ़ी में देगा। फिर आज का मुसलमान क्यों इन रस्मात के पीछे पड़ चुका है? सदर जी वक़ार, नए साल का जश्न ईसाइयों का इजाद करदा है, क्योंकि ज़माना कदीम ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, इसलिए कि खुशी में क्रिसमस डे मनाया जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईसाई हैं वहाँ जश्न जैसी कैफियत होती है और यही जश्न नए साल की आमद तक बरकरार रहता है। सदर अली वक़ार और सामाईन इकराम, आज मुसलमान नए साल की आमद पर जश्न मनाते हैं। क्या इसको ये मालूम नहीं कि इस नए आने वाले साल पर इसकी जिंदगी का एक साल कम हो गया? जिंदगी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है और नेमत के ज़ाइल जो खत्म होने पर जश्न नहीं मनाया जाता बल्कि अफसोस किया जाता है। हर नया साल शुरू होकर ये ऐलान करता है, जो शख्स भलाई करने की कुदरत रखता है तो कर ले, क्योंकि मैं दोबारा लौट कर आने वाला नहीं हूँ। साहिब सदर, गुजरा हुआ साथ, तख्त तजर्बात, हसीन यादें, खुशगवार वाक़यात और गम व इल्म के साथ छोड़कर रुखसत हो जाता है और इंसान को जिंदगी की बेसबाती और नापायदारी का पैगाम देकर अलविदा कहता है। साल खत्म होता है तो हयात मुस्तबा की बहारों में एक बहार कम हो जाती है और इंसान अपनी मुकर्रब मुद्दत जिसकी तरफ रवा दवा होता रहता है। गाफिल तुझे घड़ियां ये देता है मनादी, गाफिल तुझे घड़ियां ये देता है मनादी, गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। सदर अली वक़ार, अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमें बहसियत मुसलमान जानना चाहिए कि हमें नए साल के मौका पर क्या करना चाहिए। वैसे तो इस्लामी महीने के लिहाज से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत आई है और वो यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस बात की तालीम फरमाई कि जब नए साल का पहला महीना शुरू हो जाता है तो मखसूस दुआ पढ़ें, जिसका तर्जमा सुनने के लायक है। ऐ अल्लाह, इस नए साल को हमारे ऊपर अमनो अमान, सलामती, इस्लाम और अपनी रजामंदी, शैतान से पनाह के साथ दाखिल फरमा, आमीन। सदर अली वक़ार, मुसलमान होने की हैसियत हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। नेज़ ये दो काम खसूसन करने चाहिए। नंबर 1, माजी का एहतिसाब। नंबर 2, आगे का लाया अमल एहतिसाब, इसलिए कि माजी की गलतियां मुस्तकबिल में ना दौड़ाई जाएं, और लाए अमल इसलिए कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है, क्योंकि बकौल शाहिर, वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं, वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। सदर अली वक़ार, जाते जाते सदर अली वक़ार जाते जाते इस हसास सारा मौजू पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहती हूँ। काश हम इस अंग्रेजी साल में भी यही लाए अमल अपनाएं जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, तू शम्स भी अल्लाह का, कमर भी अल्लाह का। हमारे यहाँ ज़्यादातर काम शमसी महीनों के लिहाज से पाए जाते हैं, लिहाजा हमें इस साल के आगाज़ में भी ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। वस्सलाम।